Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. केजरीवाल को वोट देंगे तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि उनको जो जेल में डाला गया वो कहीं ना कहीं मुद्दा है इस बार के चुनाव में। बिल्कुल गलत है उनको केजरीवाल। उनको जो जेल में डाला गया गलत है, हाँ गलत है। इसी मुद्दे पर आप वोट करेंगे। उनको उन्होंने हर एक तरह की सहूलियत दे रखी है सबको, गरीब लोगों को, पानी की, बिजली की, बसों की, इससे और क्या चाहिए? गरीब आदमी को तो यही चाहिए। यही हमारी वो है, बस हम तो इसको केजरीवाल को वोट देंगे। हमारे बेटी जैसा है वो हेल्प कर रहा है पूरी गरीबों की। अरविंद केजरीवाल की राज में सब कुछ सही रहा है, बाकी तो पता नहीं बीजेपी आने के बाद क्या होगा ये नहीं पता। बाकी अभी तो केजरीवाल के ही सपोर्ट में है हम। जो आज जो लड़ाई है ना, ये जो आप नेताओं का चेहरा देख रहे हैं, केजरीवाल जी का देख रहे हैं या कांग्रेस के बड़े नेताओं को देख रहे हैं, अब ये जो लड़ाई आप देख रहे हैं ये नेताओं की लड़ाई नहीं है, अब आम पब्लिक लड़ाई लड़ रही है। तो आज के दिन के दूसरे रोड शो के लिए अरविंद केजरीवाल जहांगीरपुरी लोकसभा, जो कि यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार यानी इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हैं, उदित राज उनके समर्थन में यहाँ से अब से कुछ देर के बाद यानी 5-7 मिनट के बाद उनका रोड शो, उनका काफिला गुजरने वाला है। अब कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ स्वागत के लिए खड़े हैं। आज एक बहुत बड़ी विचित्र तस्वीर भी हम देखेंगे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा उनका स्वागत करेंगे। एक अपने आप में एक विचित्र सी आज तस्वीर होगी कि कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पे खड़े हैं, अरविंद केजरीवाल के रोड शो का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इंडिया अलायंस किस हद तक, किस तरीके से दिल्ली में टक्कर दे रहा है बीजेपी को, कांग्रेस के आप कार्यकर्ता हैं, सीधा सा सवाल है मेरा, सीधा सा जवाब दीजिएगा। देखिए, कांग्रेस के, आम पार्टी के जो इंडिया अलायंस है, हमारा गठबंधन है, उसको सिर्फ बीजेपी को टक्कर ही नहीं दे रहे। बीजेपी कहीं भी मुकाबले पे नहीं है, सातों कैंडिडेटों के सामने कहीं भी मुकाबले पे नहीं है। सातों की सातों सीट जीत रहे हैं और इंडिया गठबंधन जो है जीतेगी और भारत में सरकार बना रही है इंडिया गठबंधन। महिला कार्यकर्ता भी हैं। मैडम, आप आम नागरिक हैं या कार्यकर्ता हैं किसी पार्टी की? कांग्रेस के 35 साल से हूँ मैं कांग्रेस में। 35 साल से कांग्रेस के कार्यकर्ता। अच्छा, इस बार का दिल्ली का जो लोकसभा चुनाव है बिल्कुल अलग मायने में है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो कभी एक दूसरे की विरोधी हुआ करते थे, आज आप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के रोड शो का इंतज़ार कर रही हैं कि वहाँ कब यहाँ से आएँ और हमारे उम्मीदवार के समर्थन में वो रोड शो करें। जाहिर सी बात है, परिस्थितियाँ अलग है, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ क्या ज़मीन पर भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता उतनी ही मेहनत करा जितने बड़े लेवल पे नेता कर रहे हैं? इतनी मेहनत कर रहे हैं, उससे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ताकि हम मोदी को धरती में झुका दें। उसने मोदी बाहर। आप आम नागरिक हैं या कार्यकर्ता पार्टी के? हम आम नागरिक हैं। तो अच्छा, आम नागरिक हैं तो मैं आपसे समझना चाहूँगा कि इस लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो जहांगीरपुरी का जो इलाका है, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में आता है, उदित राज यहाँ से इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हैं, तो किस तरफ माहौल देख रहे हैं आप? क्या माहौल है इस बार? ऐसा जहांगीरपुरी जो है ना, वो 3 कैंडिडेटों को रिकवर करता है। हाँ बिल्कुल, है ना, कन्हैया जी का भी आता है, जयप्रकाश जी का भी आता है और इनका भी आता है, उदित राज जी का भी। लेकिन यहाँ जो आज जो लड़ाई है ना, ये जो आप नेताओं का चेहरा देख रहे हैं, केजरीवाल जी का देख रहे हैं या कांग्रेस के बड़े नेताओं को देख रहे हैं, अब ये जो लड़ाई आप देख रहे हैं ये नेताओं की लड़ाई नहीं है, अब आम पब्लिक लड़ाई लड़ रही है। क्योंकि आम पब्लिक का जीना दुश्वार हो गया, रोजगार खत्म है, काम नहीं है। जो नवयुवक है वो डिप्रेशन में चला गया काम ना होने की वजह से। और महंगाई इतनी है, आप देखिए, सिलेंडर इतना महंगा, आटा इतना महंगा, तेल इतना महंगा, सब्जी इतनी महंगी, फल, आम और सेब को आप हाथ लगाते हुए सोचोगे इतना महंगाई हो गया है। तो ये जो लड़ाई है अब, ये आम आदमी की लड़ाई है और ये आम आदमी लड़ाई लड़ रहा है। और अब ये नेताओं को जो बल मिल रहा है, ये आम पब्लिक खड़ी हो गई है। चुनाव आम पब्लिक का है, क्योंकि मोदी का जो झूठ है ना वो एक्सेस हो गया, झूठ पे झूठ, तो पब्लिक अब उसको उल्टी करने पर है। अब बर्दाश्त नहीं होगा ये सब। पूरे देश के अंदर ये जो 400 पार का नारा दे रहे हैं ना, कम से कम 3 लाख वोट से ज्यादा जीत होगी कन्हैया सुन लो जी। अच्छा, आप आम नागरिक हैं? आम नागरिक है। ये भी मुझे बताते चलिएगा ना कि आम नागरिक हैं कि पार्टी के कार्यकर्ता, ताकि जो आपका ओपिनियन है या जो हमारे दर्शक देखेंगे क्लियर हो कि आम नागरिक का ओपिनियन है या पार्टी कार्यकर्ता का। अब सवाल मेरा सुनिए, सवाल मेरा ये है कि माहौल क्या देख रहे हैं और ज़मीन पर मुद्दे आपके क्या हैं जब आप 10 दिन के बाद वोट डालने जाएंगे? मुद्दे तो बहुत हैं, क्या बताएं। एक मुद्दा हो तो उसको बताएं। बस ये है कि हमारा जो कैंडिडेट है वो कम से कम 3 लाख से जीत रहा है, पक्का। कन्हैया कुमार 3 लाख कम से कम। तो देखिए, अब यहाँ
यहाँ पर रोड शो भी आ गया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन हमारे साथ और भी आम पब्लिक मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका? रामानंद माथुर। आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं या आम नागरिक हैं? तो क्या माहौल आप देख रहे हैं इस बार के लोकसभा चुनाव में, इस सीट पर, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की लोकसभा सीट पर? देखो, दिल्ली की 7 सीटों पर अब की बार ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन कामयाब है। क्योंकि मोदी और भाजपा की जो पॉलिसियाँ है ना, वो आम पब्लिक के लिए इनकी पॉलिसियाँ ठीक नहीं है। छोटे वर्ग के लिए, आम मीडियम वर्ग के लिए इनकी पॉलिसी ठीक नहीं है। ये छोटे वर्ग को कुचलने पर लग रहे हैं। आरक्षण है या और कुछ मुद्दे हैं, इनसे झूठी पार्टी देश के अंदर कोई नहीं। तो बाबूजी, मैं एक बार ये रोड शो दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये उदित राज का यहाँ पर रोड शो है। ताकत दिखाने की कोशिश की जा रही है और आप भीड़ देख सकते हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दोनों ही आपको सड़क पर नारे लगाते हुए आज ताकत दिखाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब महज 10 दिन का समय बाकी है वोटिंग में। और मैं आपसे कैमरा पर्सन से अपने कहूँगा कि भीड़ दिखाइए आप एक बार, कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो रोड शो में आप भीड़ देखेंगे, उदित राज जो है यहाँ पर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। हालांकि विरोध हुआ था उदित राज की उम्मीदवारी का, लेकिन आज वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो उनके साथ यहाँ पर खड़े होकर अपना जो सपोर्ट है वो दिखा रहे हैं। ये बता रहे हैं कि इस बार मुकाबला दिल्ली में कांटे की टक्कर जो है वो होने वाला है। कांटे की टक्कर इस बार दिल्ली में है भी। अब कितनी कांटे की टक्कर है वो एक बार समझते हैं। यहाँ पर हमारे साथ आम नागरिक हैं, आम पब्लिक हैं। मैम, आप यहीं पर रहती हैं, यहाँ की वोटर हैं, तो किस बार जब आप वोट डालने जाएंगी तो कांग्रेस को ही वोट देते हैं। अच्छा, क्या मुद्दा होगा आपका इस बार लोकसभा चुनाव में? जी जीतेगी, कांग्रेस ही जीतेगी। कोई मुद्दा भी तो होगा ना आपका कि इस मुद्दे पर वोट डालेंगे आप? अभी हमने सीधा कांग्रेस को ही वोट देना बस। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? किस मुद्दे पर वोट करेंगे आप इस बार? रोजगार के लिए और महंगाई के लिए। ज़्यादातर आजकल बहुत महंगाई हो रही है। महंगाई मुद्दा है, बिल्कुल। आपका क्या कहना है भाई साहब? जी, इस टाइम जिस तरीके से मोदी सरकार ने जो लोगों युवाओं के प्रति, जो देश के प्रति व्यवहार किया है, वो ठीक नहीं है। इस बार दिल्ली की जनता का ये सुझाव है कि इस बार कांग्रेस पार्टी को अपने क्षेत्र के अंदर हम लोग लाएंगे। उन लोगों का बहुत ही अच्छे प्रदर्शन है, बहुत ही अच्छे कार्य होंगे और युवाओं के लिए और आम सभी के लिए होंगे। चलिए, अब यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। अब इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि अभी यहाँ से रोड शो गया उदित राज का। कांग्रेस के उम्मीदवार हैं इंडिया अलायंस में, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में लड़ रही है। एज अ वोटर आप बताइए कि माहौल किस पार्टी का लग रहा है और आपके मुद्दे क्या होंगे जब आप वोट करने जाएंगे? दिल्ली के अंदर बिल्कुल ही यहाँ पर कांग्रेस और प्लस में आम आदमी पार्टी का दोनों का दबदबा बना हुआ है पहले की तरह, ठीक है। और पहले दबदबा होता तो जीत जाते ना, बीजेपी के सांसद दिल्ली के अंदर तो जीती हुई है आम आदमी पार्टी ऑलरेडी। लोकसभा की बात कर रहे हैं ना हम, तो लोकसभा में तो लोकसभा की बारी है, एमसीडी जीत ली, एमएलए जीत लिया, अब ये भी जीतने की बारी है, ये भी जीत जाएंगे। अच्छा, मुद्दे क्या होंगे? आप मेरे को युवा लग रहे हैं और इस बार युवाओं की बड़ी बात हो रही है, तो जब आप 10 दिन के बाद वोट करने जाएंगे तो सबसे बड़ा मुद्दा आपका क्या होगा? मेन जो है रोजगार का है, महंगाई का है, सबसे मेन मुद्दा यही है। और दूसरा एजुकेशन का है, जो दिल्ली के अंदर एकदम बेस्ट दी जा रही है, कंटिन्यू फ्यूचर में रहेगी अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ मिलकर साथ काम होगा तो फ्यूचर में। अच्छा, इस बार कांग्रेस का जो माहौल है एकदम अलग से दिखाई दे रहा है, इसकी बड़ी वजह क्या मानते हैं? आम आदमी पार्टी के साथ जो गठबंधन हुआ है उससे कहीं ना कहीं जोश और एक उम्मीद दिल्ली के वोटर को दिखी है, जगी है कांग्रेस के लिए। असल में बात क्या है, जो 10 साल से सरकार है ना वर्तमान में हमारे देश में जो चल रही है, इसने 10 साल में केवल झूठ के सिवा कुछ बोला ही नहीं, कोई वादा अपना पूरा नहीं करा। आज देश की जनता सोचने पे मजबूर हो गई है। मोदी सरकार ने जितने वादे किए थे अब से 10 साल पहले, 15-11 साल पहले, एक भी पूरा नहीं किया। सारे वादे झूठे निकले हैं, कोई भी वादा पूरा नहीं है। फिर किसान के साथ जुल्म किया, देश में किसी जाति और धर्म को नहीं छोड़ा, सबको मारा गया। यानी जाट आंदोलन हुआ तो जाटों को कुचल दिया गया, कहीं दलितों के साथ वो हुआ तो दलितों को कुचल दिया गया, कॉलेजों में छात्रों को कुचल दिया गया। इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा है। आज पूरा देश परेशान है इनसे। यानी यूपी में किसान परेशान है, वो सांड घूम रहे हैं, खेत खा ले रहे हैं उनके। पूरे देश में जनता परेशान है इनसे, इसलिए बदलाव चाहती है देश की जनता। आप क्या कहेंगे? ये भाई साहब जो कह रहे हैं, क्या सरकार के खिलाफ
नाराज़गी है खासकर दिल्ली में और इस लोकसभा क्षेत्र में, और आप जब वोट करने जाएंगे तो आपके क्या मुद्दे होंगे? सर मैं 12वीं पास हूँ, मैंने फॉर्म भरा इंडियन आर्मी का। अब 4 साल नौकरी में मैं आप क्या कर सकता हूँ बताओ? अग्निवीर का मुद्दा। अग्निवीर का मुद्दा, देखो हम युवा हैं, हमें युवाओं को क्या चाहिए? रोजगार। न्यूज़ पे आप देखोगे कोई रोजगार की कोई बात होती नहीं है। हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, और कोई मुद्दा ही नहीं है इनके पास। कभी कोई मुद्दा, कभी किसानों का मुद्दा, कभी किसका मुद्दा, कभी ड्राइवर का मुद्दा, कभी कोई बिल, कभी कोई बिल। आए दिन डेली संसद बिल पास हो रहे हैं। हमें चाहिए रोजगार। हम पकौड़े बेचेंगे, हमें कहते पकौड़े बेचो, हम पकौड़े बेचेंगे बताओ? देश में युवाओं को रोजगार चाहिए, रोजगार देश में रोजगार नहीं, महंगाई पे महंगाई बढ़ रही है। महंगाई और नॉर्मल जॉब भी नहीं है, फैक्ट्री में आप जाओगे सैलरियाँ नहीं है, 7 या 8 हज़ार क्या होता है? महंगाई इतनी है। आप किसी फैक्ट्री जॉब करोगे 7 या 8 में क्या होगा? केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर इतना बेहतर काम किया हमारी नज़र में। तो आज लेडीज़ और बहनों के लिए बसें, माताओं के लिए बसें फ्री हैं, 200 यूनिट है, अस्पताल देख लो, सबके डेवलपमेंट हुए हैं, सुधार हुआ है, उनका काम हुआ है। बेरोजगारी मुद्दा है। आप भी युवा हैं, क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं या नौकरी की तलाश? मतलब वोट है, वोट डालते हैं अभी? चलिए, अब हमारे साथ अंकल जी भी हैं। आप क्या इस बार के दिल्ली के लोकसभा चुनाव में देख रहे हैं? माहौल क्या है आपकी सीट पर? बदलाव होना चाहिए। जब आप 10 दिन के बाद वोट करने जाएंगे तो क्या मुद्दे होंगे आपके? मुद्दे देखो, बेरोजगारी तो है ही, बेरोजगारी तो बहुत हो रही इस टाइम, सारे काम गलत हो रहे हैं, ईमानदारी का तो काम कोई हो ही नहीं पा रहा। हर इंसान परेशान है आज की तारीख में, आप देख रहे हैं, हर इंसान परेशान है। महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है। महंगाई बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, बस बहुत ज़्यादा हो रही है इस टाइम। मणिपुर चला रहे हैं, कहीं कोई और प्रदेश, एक दूसरे को लड़वाना गलत बात है, मगर बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस बार जो आप ये मुद्दे गिना रहे हैं, इन मुद्दों पर वोट पड़ेगा इस बार? बिल्कुल पड़ेगा। जो विकास का मुद्दा है, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, उस पर वोट पड़ना चाहिए। बेरोजगारी दूर होनी चाहिए। करता कोई भी नहीं, बोलते सब है, सब अपना अपना पेट भरेंगे, फिर ऐसे बैठ जाएंगे। होना कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा। ना करप्शन खत्म होगा, ना लूट खसूट खत्म होगी, ना रिश्वतखोरी खत्म होगी, कुछ नहीं होगा हमारे हिंदुस्तान का। ये ऐसे चलता रहेगा। अभी आपने कहा ना, लेकिन बदलाव चाहिए। फिर बदलाव किससे चाहिए जब सब कुछ चलता ही रहेगा? तो चाहिए, दूसरों को भी देखना चाहिए आजमा करके, दूसरी पार्टी को देखना चाहिए आजमा करके, किसमें कहाँ तक कितना दम है। मौका तो सबको मिलना चाहिए। चलिए, हमारे साथ यहाँ पर और भी ऑडियंस है, इधर आ जाइए, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आप इसी यहीं पर रहती हैं, तो जब आप वोट करने जाएंगी 10 दिन के बाद 25 तारीख को, तो क्या मुद्दे होंगे आपके? वोट तो डालती है ना, किस पार्टी का माहौल है? हम तो केजरीवाल को देंगे वोट। केजरीवाल को वोट देंगे। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि उनको जो जेल में डाला गया, वो कहीं ना कहीं मुद्दा है इस बार के चुनाव में? बिल्कुल गलत है, उनको केजरीवाल, उनको जो जेल में डाला गया गलत है। हाँ गलत है। इसी मुद्दे पर आप वोट करेंगे? उन्होंने हर एक तरह की सहूलियत दे रखी है सबको, गरीब लोगों को, पानी की, बिजली की, बसों की, से और क्या चाहिए? गरीब आदमी को तो यही चाहिए, यही हमारी वो है। बस हम तो इसको केजरीवाल को वोट देंगे। हमारे बेटे जैसा है वो हेल्प कर रहा है पूरी गरीबों की। तो आपके लिए मुद्दा होगा जो आपको सुविधा मिल रही है, वो सुविधा आपको मिलती रहे, और यही मुद्दा होगा इस बार के आपके लोकसभा चुनाव में। और अरविंद केजरीवाल को जो जेल में डाला गया, वो भी एक मुद्दा होगा। अच्छा, अरविंद केजरीवाल एक इमोशनल अपील भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आप लोग बीजेपी को वोट दोगे तो मुझे दोबारा जेल में डाल देंगे, और हमें यानी इंडिया अलायंस को वोट दोगे तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। तो उनकी इस इमोशनल अपील का दिल्ली में असर होगा? ये तो दिल्ली वाले जानते हैं, बाकी हम तो केजरीवाल के साथ हैं, हम केजरीवाल के साथ हैं, अरविंद केजरीवाल के साथ। चलिए, और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। मैम, आप लोगों के मुद्दे क्या होंगे इस बार के चुनाव में? वोट तो डालने जाती होंगी ना आप? जी हाँ। तो किन मुद्दों पर वोट करेंगे आप इस बार? इस बार झाड़ू 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 जी, तो आपके अपने मुद्दे या अरविंद केजरीवाल को जो जेल में डाला गया वो मुद्दा? वो मुद्दा है। अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने का मुद्दा है, दिल्ली के वोटरों के बीच में नाराजगी है उसकी, आप कह रही हैं? हाँ जी हाँ, उसी के लिए बिल्कुल है इस चीज़ की। कामकाज कैसा है आपके यहाँ से बीजेपी के सांसद रहे, अरविंद केजरीवाल की सरकार है, इस बार इंडिया अलायंस में लड़ रहे हैं, तो कामकाज कैसा है? किस सरकार का काम बढ़िया है? तक तो अरविंद केजरीवाल की राज में सब कुछ सही रहा है, बाकी तो पता नहीं बीजेपी आने के बाद क्या होगा, ये नहीं पता। बाकी अभी तो केजरीवाल के ही सपोर्ट में है हम।
यानी उनको जो जेल में डाला गया अरविंद केजरीवाल को, भाई साहब इस बार के चुनाव में मुद्दा है? जब आप वोट डालने जाएंगे क्या मुद्दे होंगे आपके? भाई केजरीवाल का भाई बाहर निकालो आप केजरीवाल को, आप केजरीवाल आदमी अच्छा है, बस यही हमारे कहना है। चलिए अब यहाँ पर और बात कर लेते हैं, क्या मुद्दे होंगे इस बार के चुनाव में जब वोट करने जाएंगे? ये बीजेपी ने जो डाला है इसकी वजह से मुद्दा होगा, इसी वजह से उन्हें वोट देंगे केजरीवाल। केजरीवाल को जेल में डालने का, केजरीवाल को जेल में डालने का मुद्दा है इस बार के चुनाव में। क्या कहेंगे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, केजरीवाल को जेल में डालने। तो जहांगीरपुरी लोकसभा में हमने यहाँ पर बात की, बेरोजगारी महंगाई मुद्दा है, लोग बदलाव की बात करें, और सबसे बड़ा मुद्दा अरविंद केजरीवाल को जो जेल में डाला गया, यहाँ के वोटरों के बीच नाराज़गी है और उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल के साथ गलत हुआ। तो कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल जब से ज़मानत पर जेल से बाहर आए हैं और जो प्रचार वो कर रहे हैं, लगातार अपने आप को जो उन्हें जेल में डाला गया उसका मुद्दा उठा रहे हैं, लोगों से इमोशनल अपील कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि इसका असर भी हो रहा है। अब ये वोट में कितना तब्दील होगा, क्या इंडिया अलायंस का यहाँ से खाता खुलेगा? अरविंद केजरीवाल जो लगातार यहाँ के वोटरों से अपील कर रहे हैं कि अगर उन्हें वोट दिया जाएगा तो जेल से बाहर आ जाएंगे, बीजेपी को वोट दिया जाएगा तो जेल से बाहर चले जाएंगे। इस इमोशनल अपील का क्या असर होगा, ये देखने वाली बात होगी, और 4 जून को ये सारे सवालों के जवाब हमें मिल जाएंगे। दिल्ली के दिल में क्या है, इस खास एपिसोड में इतना ही। आगे और बातचीत आप लोगों से करते रहेंगे। फिलहाल धन्यवाद।